और सबका एक जैसा वातावरण बने, सामूहिक ऐसा वातावरण बने, इसके लिए अति आवश्यक है कि सब वैष्णवों के प्रति सद्भावना हो, सब वैष्णवों की समभाव से सेवा हो और सब वैष्णवों के भीतर यही भावना हो। अगर एक के भीतर, जैसे हम आज देखते हैं कि अगर आप इस भौतिक जगत में किसी को बॉस मानते हो और आप उसके जूनियर बनते हो, आप उसी को बोलते हो कि आप ऊपर और मैं आपका दास हूं, तो उस व्यक्ति के अंदर भावना आ जाती है कि ठीक है, मैं ऊपर हूं और ये मेरा दास है, ये मुझे जूनियर मिला है, मुझे इसके साथ ऐसे ऐसे बर्ताव करना है। पर आध्यात्मिकता में ये बात नहीं होती। आध्यात्मिकता में जब हम किसी का दास बनते हैं तो वो भी हमारा दास बनता है। आप सेवा करना चाहते हो, वो भी सेवा करना चाहते हैं। इसीलिए हम देखते हैं इतिहास में भी, अगर हम एक हिस्ट्री की तरह भी देखें, तो जब जब एक बड़ा संकीर्तन या बड़ा गीत कहीं हुआ तो वो उन्हीं के साथ हुआ जो सजातीय थे, सुस्निग्ध थे, पास के थे, जिनका एक भाव था। एक भाव ना रहने से तो भगवान ने रासलीला को भी स्थगित कर दिया था कि अभी नहीं होगी, भगवान चले गए। और फिर जब गोपियों का एक जैसा, बिल्कुल एक सा भाव, एक सी तरंग हुई, जो कि गोपी गीत के माध्यम से दिखती है। गोपी गीत एक गोपी ने नहीं गाया, अलग अलग गोपियों ने गाया, और वही सुर, वही ताल, वही भाव, एक जैसे। जब ये भगवान ने देखा तो भगवान आके प्रकट हो गए वहीं पे। तो ऐसे ही सबका एक सा भाव हो, सबके भीतर वैष्णवों के प्रति सद्भावना हो, सब अपने आप को दास समझे, किसी के अंदर भोक्ता भाव ना हो। जब ये हमारे भीतर आ जाएगा तब संकीर्तन सही मायने में शुरू होगा। तो इसीलिए संकीर्तन प्रारंभ से पहले ये मूड बनाना जरूरी था वैष्णव सेवा का, जो हमने पिछली बारी विस्तार में चर्चा करी कि हर वैष्णव को हम अपने से श्रेष्ठ जाने, और जो श्रेष्ठ हैं उनको तो अति आवश्यकता से माने। हम हर वैष्णव को नहीं मान पाते, जैसे लालाचार्य जी ने बोला, तो उस अवस्था पे भी हम तो लालाचार्य की अवस्था पे भी नहीं आ पाते, पर हम कम से कम वरिष्ठ वैष्णवों को तो वरिष्ठ माने, हम तो उन्हें भी वरिष्ठ नहीं मानते। समव्यवहार वैष्णवों में कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता। समव्यवहार नहीं करना चाहिए, अपने से श्रेष्ठ मानना चाहिए वैष्णवों को, सेवा भाव रखना चाहिए। समव्यवहार रखने से भी गलती हो जाएगी। एक जैसा, अपने जैसा, मेरे जैसा, मेरे बराबर का है। ये माला करता है तो मैं भी माला करती हूं, ये करता है तो कौन सी बड़ी बात करता है, मैं भी करता हूं। ये सेवा बोलो, प्रभु जी आप ये जाके जरा ये सेवा कर लो, आपको किसने अधिकार दिया? बोलो तो हम भी तो इतने सुबह से 4 सेवा कर रहे हैं, 2 ये भी कर ले। इस प्रकार का जो भाव है, समभाव, जो हम वैसे रखते हैं, वो वैष्णवों के बीच ऐसा समभाव भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो अपराध बनता है। हम सब वैष्णवों को अपने से श्रेष्ठ जाने, और श्रेष्ठ वैष्णवों की तो फिर बात क्या है। तो हम यदि भगवान की संपूर्णता कृपा मानते हैं, जानते हैं, और हम चाहते हैं कि ये कृपा हमारे पे हो, तो इसके लिए हमारा वैष्णवों के प्रति सद्भाव होना बहुत जरूरी है। अन्यथा कृपा तो मिलेगी, कृपा तो सब पे बराबर है। ऐसे ना सोचे कि जो ये नहीं करेगा उसे कृपा नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति जानता भी नहीं कि वैष्णव कौन है, कृपा तो भगवान उन पे भी कर रहे हैं। भगवान की कृपा में कोई कमी नहीं है, ना कभी होती है। जैसे अब मान लीजिए एक माता के 2 बच्चे हैं, और एक होशियार है और दूसरा नालायक है, एकदम नालायक। तो माता पिता का उन दोनों को आगे बढ़ाने का लक्ष्य है। वो ऐसे तो नहीं कहेंगे कि ये कमजोर है, चलो इसको छोड़ दो, जो होशियार है उसको बढ़ाओ आगे। वो तो चाहते हैं कि दोनों आगे बढ़े। तो जब दोनों को आगे बढ़ाने की चेष्टा करेंगे, तो जो जो उनका बच्चा नालायक है उसको डांट के आगे बढ़ाया जाएगा, और जो बच्चा होशियार है उसको प्रेम से आगे बढ़ाया जाएगा। अगर नालायक वाले से प्रेम कर दोगे
तो नलायकी बढ़ेगी। और अगर होशियार से जो लायक है उसको डांट दोगे तो उसकी जो समझदारी है वो कम हो जाएगी। क्योंकि जो सही चल रहा है, बोलते हैं ना, चलते घोड़े पे चाबुक नहीं लगाना चाहिए। जो ठीक सही चल रहा है उसको क्यों डांटोगे, उसका उत्साह क्यों कम करोगे, उसको तो प्रोत्साहन दोगे कि और आगे बढ़े, उसको प्रेम से बर्ताव करोगे। और जो नालायक है उसको डांट मार के आगे करोगे। पर डांटने मारने समय और प्रेम करते समय माँ बाप का लक्ष्य तो एक ही है कि ये आगे बढ़े और अच्छा बने। परंतु अब कोई बाहर से देखे तो देखने में ऐसे लगेगा कि ये पक्षपात करते हैं। अपने एक बच्चे के साथ तो बड़ा प्रेम करते हैं और दूसरे बच्चे को डांटते हैं, ये इनका पक्षपात है। पर ये माता पिता जानते हैं कि ये कोई पक्षपात नहीं है, वो दोनों का कल्याण चाहते हैं। जो नालायक है उसको इसीलिए डांट रहे हैं कि वो लायक बन जाए, और जो लायक है उसको क्यों डांटेंगे, उसका तो उत्साहवर्धन करेंगे और बढ़ाएंगे। तो ऐसे ही अगर हम भगवान की कृपा तो दोनों पे है, अगर हम भगवान की कृपा अनुकूलता रूप में चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों को एक लायक बच्चा बनना पड़ेगा। जैसा बताया गया है, एक भक्त का स्वभाव जो महाप्रभु ने पहले समझाया, त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुता अमानी न मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। जब इस प्रकार के स्वभाव में हम आने का प्रयास करेंगे, आए नहीं अभी, आने का प्रयास करेंगे, तो भगवान हमारे उत्साहवर्धन के लिए अनुकूल कृपा करेंगे। जो सही दिशा में जा रहा है उसको क्यों बिगाड़ेंगे, उसको तो और प्रोत्साहन देंगे, बढ़ो। और जो नहीं जा रहा है, कहीं इधर उधर गलत कार्यों में जुड़ रहा है, कोई गलत कार्य करने लगा है, कहीं इधर उधर भटक रहा है, तो उसको डांट के मार के किसी तरीके से सही जगह पे लेके आएंगे। तो पक्षपात नहीं है और कृपा में भी कोई भेद नहीं है। जैसे सूर्य की किरणें जो हैं वो सब पे बराबर पड़ती हैं। अब किसी काले रंग की दीवार पे पड़े तो कितनी चमक आएगी उस काले रंग की दीवार से, कुछ नहीं, तो सारी सूर्य की किरण वहीं रह गई, वो काले का काला। और वही किरण अगर किसी सफेद दीवार पे पड़े तो चमक बढ़ जाएगी, और वही किरण अगर शीशे पे पड़े तो कितनी बढ़ जाएगी। वही सूर्य की किरण काली दीवार पे पड़े, वही सफेद दीवार पे पड़े, और वही एक शीशे पे पड़े, तो भेद होगा या नहीं। तो क्या सूर्य की किरण में कोई भेद है, कोई भेद नहीं है। तो ऐसे ही भगवान की कृपा में कोई भेद नहीं है, भेद केवल हमारे कर्मों में है, हमारे स्वभाव में है कि हम किस प्रकार से उस कृपा को लेते हैं। शीशे में भगवान की कृपा आएगी, वो आगे भी कृपा ही डालेगा। काले में भगवान की कृपा आएगी, कहां गई पता नहीं चला, उसका व्यवहार काले का काला रहेगा। समझ गए बात को। इसीलिए गुरु को बोला गया ये तो मैग्नीफाइंग ग्लास है, सिर्फ शीशा भी नहीं। वो बचपन में हम एक्सपेरिमेंट करते थे ना, मैग्नीफाइंग ग्लास लिया और आग लगा दी पेपर में। यही गुरु करते हैं। भगवान की कृपा ली और कई गुना मल्टीप्लाई करके शिष्य के हृदय में भी भक्ति की आग लगा दी। ये गुरु का कार्य है। और एक वैष्णव शीशे की तरह होता है, जो कृपा मिली आगे दी, और वही कृपा बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, तो एक दिन गुरु तत्व आ गया तो मैग्नीफाइंग बन गया। जितनी आई उससे और गुना ज्यादा बढ़ा के आगे दी। बाद में लेता हूं प्रश्न। आपको अगर प्रभु की अनुकूल कृपा चाहिए तो भगवान ने भी स्पष्ट बताया, मन कर्म वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करई रघुराई। अपने भीतर से जो ये चतुराई है ना, जो अभी आप पूछ रहे थे, ये जो चालाकी है, जिस चालाकी से हम फटाफट से इवेल्युएट कर लेते हैं, फटाफट हमारा एक व्यापार चालू हो जाता है कि मैंने कितने चक्कर लगाए, इसने कितने चक्कर लगाए हैं, मैंने कितना किया, इसने कितने किया, आए तो हम दोनों थे सेवा में, ये तो लेटा हुआ है और मैं करे जा रहा हूं। इस प्रकार का जो हमारा सद्भाव है, ये सद्भाव नहीं है, ये कुभाव है। और सद्भाव क्या होता है? मन क्रम वचन छाड़ चतुराई। चतुराई एकदम छोड़ दे, कोई बड़ा नहीं, वैष्णव सेवा में कोई छोटा नहीं। जो केवल प्रयासरत है, भगवान उस पर कृपा करते हैं। केवल प्रयासरत रहे, प्रयासरत समझते हो?
जिसके कंटिन्यूस एफर्ट्स है, continuous efforts towards serving devotees, continuous efforts towards improvisation of ourselves. जितना सुना, जहां सुना वहां से उसको इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करें। हमारे दिमाग में ये नहीं आए कि ये चलो कर लिया, इतना कर लिया, बस ठीक है, हो गया, अब ठीक है, बाकी इतनी लेक्चर की बातें घर पे नहीं लेके आनी, ठीक है, इतना हो गया, ऐसे थोड़ी अब जो बोला वही कर दे, जो बोला वही कर दे, इतना नहीं होता, बस इतना ही होता है। तो आप पहले से ही ये जो चतुराई वाला माइंड लेके आए हो, जो लेके बैठे हैं चतुराई का दिमाग की कथा से, इतना लेना, इतना लेने ला, फिर आप डिसाइड जब ये करके ही बैठे हो कि इतने परसेंट लेना, इतने परसेंट लेना, तो कितना भी नहीं आएगा, फिर आएगा ही नहीं आपके भीतर। तो ये थर्मामीटर लेके जो वैष्णवों के पास जाते हैं, ये थर्मामीटर लेके जो वैष्णव की सेवा करते हैं, इसकी इतनी करनी है, इसकी इतनी करनी है, इसकी कम करो, इसकी ज्यादा करो, इस प्रकार से करो, इतना ही इसका संग करो, इससे ज्यादा संग मत करो, इस प्रकार के जो बैरोमीटर्स हैं उनसे कृपा बनती नहीं। मन क्रम वचन छाण चतुराई, मन से, कर्म से, वचन से, इन तीनों से ये चतुराई वर्ड हटा दो। एकदम सरल भाव से जो सेवा की जाती है, बस सेवा करनी सरलता से, वो व्यक्ति लगा हुआ है, मेरे लिए क्या आदेश, ये करना, मैं ये कर रहा हूं, बस। जब इस प्रकार का भाव होगा तो भजत कृपा करही रघुराई, ऐसे भजन करने पे कृपा करते हैं रघुराई। हम भजन की क्रिया तो करते हैं, ये सारी जो हम माला करते हैं, धाम यात्रा करते हैं, वैष्णव सेवा करते हैं, क्रिया से तो हो रही है, एक्शन से तो हो रही है, हो जाती है। अव्वल तो कई लोग एक्शन नहीं कर पा रहे, पर अगर कुछ कर भी पा रहे हैं तो सेवा क्रिया से तो हो रही है, पर भीतर जो कपटता है वो जाती नहीं। तो हमें प्रयासरत जो रहना है, जो एफर्ट्स अपने डालने हैं, वो अपने भीतर से कपटता हटाने के लिए। बात समझ गए? बाहर से तो क्रिया हो रही है, सबको ऐसा दिखता है कि इनके जैसा कोई वैष्णव ही नहीं है, पर थोड़ा सा समीप आए, और जो समीप आया उससे हमने चार हृदय की बातें करी तो बस खुल गया सारा पर्दा। ये बात, इतनी बातें भीतर भरी हुई है। किस प्रकार की बातें भीतर भरी हुई हैं? जैसे हमारे भीतर बहुत सारी इच्छा भरी मान प्रशंसा की, अमानीना मान देन, भगवान ने पहले कह दिया, वो नहीं माना, तो भीतर की कपटता क्या है कि जो सेवा करी उसमें मान की पूरी इच्छा बनी हुई है, प्रतिष्ठा की इच्छा बनी हुई है। और आज जो हमें ये लगता है कि छोटी सी बात है यार, अभी इसको छोड़ो, अभी दूसरी जगह मेहनत करो, जो बड़ी बड़ी चीजें, ये तो ये छोटी सी चीज नहीं है। ये अगर आज हटाओगे तो सस्ते में हटेगी। जब थोड़ी क्रियाओं में बड़े बन गए, पहचाने गए कि ये इस तरीके का है, ये ऐसा है, चार नीचे वैष्णव आ गए जो आपको वरिष्ठ वैष्णव मानने लगे, उसके बाद अगर ये रह गई तो और मुश्किल से हटेगी, क्योंकि पहले तो कोई था नहीं, अब तो चार वाह करने वाले भी आ गए। फिर धीरे 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 वो 4 से 40 हो गए, फिर धीरे 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 आप वृद्ध अवस्था की तरफ, थोड़ी उम्र भी आपकी बढ़ी, तो उम्र के कारण भी कई लोग आपकी मान बढ़ाने के लिए आ गए, तो वो और प्रगाढ़ हो गई। तो आज जो सस्ते में जा सकती है वो थोड़े समय के बाद इतनी भारी हो जाती है कि वो हटती नहीं फिर। तो इसीलिए जो चीज अभी लग रही है छोटी सी है, वो छोटी नहीं है, वो बहुत बड़ी है। ऐसे ही तो नहीं महाप्रभु ने 2 लाइनों का श्लोक बोला और उसमें ये बोल दिया मानी ना मान दे, बड़ी बात होगी तभी तो बोली गई। तो ये हमारे भीतर जो मान और प्रशंसा सेवा के लिए आती है, एक वो कपटता है, और दूसरे के प्रति हमारा जो द्वेष भाव है, ये बहुत बड़ी कपटता है। सब कर रहे हैं, बाहर से दिख रहा है पूरी सेवा हो रही है, सब कुछ हो रहा है, ये देखो कितना अच्छा है, कितना हम्बल है, सब कुछ कर रहा है, पर भीतर ही भीतर कहीं 1 या 2 के प्रति द्वेष भावना। और ये द्वेष भावना एक ऐसी अग्नि है, आपने जितना कुछ किया सब आग लग गया। आपके अंदर एक ऐसी अग्नि लगी है जो आपके सारे भजन को, सेवा को नष्ट किए जा रही है। और वो अग्नि क्या है? द्वेष अग्नि। ये जो द्वेष की अग्नि लगी है, ये जो 2-4 वैष्णव हमने छांटे हुए हैं, जो कि इनसे हम सड़ते हैं। ये जो हम सोचते हैं कि अगर चलो हम
25-30 लोगों की सेवा कर लेते हैं, 40 लोगों की सेवा करते हैं, बस एक की नहीं करते, तो ऐसा तो होगा ना कि एक माइनस हो गया 30 में से, 29 की सेवा का फल तो मिलेगा नहीं, मिलेगा। गलत फहमी में एक पूरे वन में आग लग जाती है एक चिंगारी से। जो वन की आग शुरू होती है वो शुरू किससे होती है? एक छोटी सी चिंगारी से। तो इसीलिए ऐसा भाव कभी 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 मत लाना अपने भीतर कि बस ये एक ही तो, बस एक ही तो है, बाकी सबसे तो सही है, और बाकी सबसे और संबंध अच्छे कर लेता हूं, अच्छा इनसे और अच्छे कर लेता हूं, अच्छा इनकी और सेवा कर लेता हूं, बस एक ये मत बोलो, बात नहीं बनेगी। वो एक चिंगारी अगर आपने अपने भीतर छोड़ दी, वो सारा सब जलाने के सक्षम है। तो बिल्कुल ये अग्नि बुझानी होगी। यही सेवा में अगर हमारी कपटता नहीं जाती, वैष्णवों के बीच कपटता नहीं जाती, तो गुरु सेवा में भी कपटता आने लगती है धीरे धीरे। पहले वैष्णव सेवा में और फिर गुरु सेवा में। हमारा अपना रोज रोज के जो गुरु सेवा में ऐसे कि गुरु के जो आदेश और निर्देश हैं वो धीरे धीरे फिर थोड़े हल्के लगने लगते हैं, क्योंकि जब हौसला खुल गया कि अब एक नहीं मानी, कुछ नहीं हुआ, सब सही चल रहा है, तो फिर 2 भी नहीं मानेंगे तो ठीक है, चलो 3 भी नहीं मानी तो सब कुछ सही तो चल रहा है। फिर चौथे 5वें के बाद लगता है कि गुरु जी कुछ ज्यादा ही, इतना भी नहीं होना चाहिए। और बड़े दुर्भाग्य से ऐसी बातें सुनने में आती हैं कि लोग अपने गुरु के लिए बोलते, अरे वो तो गृहस्थ नहीं थे ना, वो तो सन्यास, अब गुरु जी तो सन्यासी होते, अरे वो तो सन्यासी, उन्होंने अभी गृहस्थ का फिर इतना पता नहीं। इस प्रकार के इतने भयंकर अपराध बन गए। गुरु के लिए सोच रहे उन्हें पता नहीं। मतलब भगवान के लिए सोच रहे हैं कि उन्हें पता नहीं। आचार्य में और भगवान में भेद बुद्धि नहीं है, तो भगवान ही है, वो तो नित्यानंद स्वरूप है। तो इस प्रकार के जघन्य अपराध बनने लगते हैं धीरे धीरे एक छोटी सी, तो इसीलिए बोला एक छोटी चिंगारी चाहिए, बस वो सब जला के राख कर देगी। और इसी प्रकार से धीरे धीरे हमारे व्यवहार में, हमारे स्वभाव में कपटता बढ़ती चली जाती है। और जो हमारे परिवार वाले हैं, जो हमारे सगे संबंधी हैं, जो हमारे मित्र हैं, धीरे धीरे सबके लिए, किसी एक के लिए, इसके लिए यहाँ ये गलत करता है, वहाँ वो करता है, ये करता है, ये बड़ी आम और ऑर्डिनरी बातें हैं जो हम करते हैं और हमें लगता है कि ये कपटता थोड़ी है कि 3 लोग बैठे और बाकी ये रिश्तेदार ये ऐसा है, ये करता है, ये वो करता है, ये करता है, इससे हमारा द्वेष है, उससे हमारी घृणा है, इससे हमारा राग है, इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। इस प्रकार के जो हमारे भीतर, जब हमारे भीतर कपटता आती है तो हम सोचते हैं कि मैं इतनी तो सेवा कर रहा हूं, इतना सब तो कर रहा हूं, फिर भी ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि भजन बढ़े, कुछ वृद्धि हो क्यों नहीं रही भजन में? वो क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आपने अपने भीतर ही अग्नि लगाई हुई है और वो जलाई जा रही है। समझे? तो इसीलिए ये छोटी छोटी चीजें दिखती हैं पर होती बहुत बड़ी है। एक छोटी सी कथा आती है। एक ब्राह्मण था, वो बड़ा गरीब था। तो उस राज्य में जो राजा था उसने सोचा मैं राजा के पास जाता हूं और राजा को बोलता हूं कि भाई आपके यहाँ पे मैं इतना गरीबी में हूं, आप कुछ मेरे पे दया कीजिए। बड़ा सरल ब्राह्मण थे, बहुत सरल। तो राजा के पास जब जाने की सोची तो सोचा कि खाली हाथ तो जाना नहीं चाहिए गुरु और राजा के पास, तो क्या करें? तो कुछ था नहीं घर पे। तो उन्हीं के घर के बगीचे में एक वृक्ष लगा था नींबू का। तो उन्होंने वहीं से 5 नींबू तोड़े, बोला बस यही है, वो लेके राजा के पास गए और राजा को जाके 5 नींबू भेंट दे दी। ये महाराज आपके लिए। अच्छा कहो क्या है? अरे मैं आपके ही राज्य का एक ब्राह्मण हूं और ऐसे कोई व्यवसाय नहीं, कुछ नहीं, ये नहीं, और भूखों मर रहा हूं। राजा ब्राह्मण सेवी था, उसने कहा ओहो हमारे राज्य में ब्राह्मण की ऐसी दुर्दशा हो रही है। मंत्री को बोला इधर आओ।
ये 5 गांव पट्टे पे लिख दो इनके लिए, ये असली की बात है। उन्होंने 5 नींबू दिए, उन्होंने 5 गांव उनके नाम लिख दिए कि पूरे 5 गांव अब तुम्हारे हैं, तुम संभालोगे। ब्राह्मण सरल था, गया तो अब तो समृद्धि हो गई, क्योंकि 5 गांव अपने संरक्षण में हो गए। अब बाकी किसानों ने सोचा कि अरे ये तो बहुत बढ़िया है, तो जितने ब्राह्मण थे वो थे, उन सब ने सोचा ओह बड़ा अच्छा राजा है, तो बड़ा वैष्णव सेवी ब्राह्मण सेवी राजा, भाई 5 नींबू के बदले 5 गांव दे दिए, ये तो पागल है, इसके पास तो केवल 5 ही थे, गरीब था, हम तो पूरा भर के लेके जाएंगे। और सब भर भर के टोकरियां नींबू के ले गए, कि लगता है राजा को नींबू बहुत पसंद है, एक एक नींबू पे एक एक गांव देता है। तो सबके सब पहुंच गए टोकरी लेके नींबू भर के राजा के पास। राजा ने देखा, समझ गया, उन्हें एक एक टोकरी सबकी रह गई, 5-5 रुपए सबको दे दिया। उन्होंने पूछा राजा ये क्या बात है? राजा बोलते मैं सब जानता हूं, ये चतुराई मत दिखाओ। वो बहुत सरल था, गरीब था, और उसके बावजूद उसके खेत में केवल 5 ही नींबू थे, वो भी वो मेरे लिए ले आया। और तुम क्या सोच रहे हो कि मेरे पास नींबू की कमी है? तुम्हारे नींबू की कीमत ही बाजार में 5 रुपए है, चलो अपने 5-5 रुपए दो, ये छोड़ो जाओ। इसी प्रकार का व्यवहार हम लोग भगवान के साथ करते हैं। हम भक्त माल से देखते हैं, ओहो इस भक्त ने इतनी माला करी, भगवान प्रकट हो गए, वाह मैं भी इतनी माला शुरू कर देता हूं। हमने भी उतनी माला टन 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 शुरू कर दी, और इनकी तो ऐसे, ये तो ऐसे, इन्होंने बस बचपन में चले गए वृंदावन जाके रहे और ठाकुर जी प्रकट हो गए इनके सामने, ओह मैं भी चलता हूं, चलो वहां गए, वहां जाके रहे, वहां बूढ़े हो गए, बीमारी पड़ी, दिल्ली में आके मर गए। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर वो सरलता नहीं है। हम चतुराई से भार के केवल कृत्य देख रहे हैं। हम भक्तमाल के भक्तों का उदाहरण तो ले लेते हैं, पर केवल कृत्यों में। अब बिल्वा मंगल के उदाहरण ना ले लेना जो पिछली बार बताई थी, कि सुई लेके 2 आंखें फोड़ो और अगले दिन कृष्ण मिल जाते, इसलिए मैंने अगले दिन की बताई नहीं कथा वहां पे। मैं यहीं खत्म कर दी थी आंखें फोड़ो। अगले दिन ठाकुर जी हाथ पकड़ के ले गए बिल्वा मंगल ठाकुर का, तो हम ओ बड़ा सरल है, अब और कुछ ना मिले तो सुई लेके आंख फोड़ो, अगले दिन बैठ के कृष्ण आए, कर नहीं आएंगे। पागल खाने की वैन उठा के ले जाएगी तुम्हें, और अलग से पता नहीं आगे क्या कर बैठे। कृत्यों से नहीं मिलते भगवान। ये केवल कृत्य करने से, कृत्यों का अनुशीलन करने से, कोई कृत्यों को कॉपी करने से, इससे नहीं मिलते। इसके पीछे एक स्वभाव है जो महाप्रभु ने बताया, वो स्वभाव होना चाहिए। बाद में लूंगा मैं प्रश्न सारे। तो आज हम लेकिन जिन पे चर्चा कर रहे हैं, चलो अभी ये छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आज जिन पे चर्चा कर रहे हैं अभी, तो नित्यानंद प्रभु का आगमन होने वाला है, और सबसे अनूठे और अनोखे भगवान है ये कैसे भगवान है? ये ऐसे भगवान है कि आप उनके पास जाके नींबू की टोकरी सर पे भी मार दोगे तो भी प्रेम दे देंगे। ये पकड़ो, तुम्हें नींबू चाहिए तो लो पकड़ो, वो तब भी आके प्रेम दे देंगे। कोई अतिशोक्ति ना समझना कि आज नित्यानंद प्रभु पे बोल रहे हैं तो ऐसी बात बोल रहे, तो नित्यानंद प्रभु की बात अलग है। इसीलिए नित्यानंद प्रभु की शरण लेना अति अनिवार्य है। और आप देखो जगाई मदाई को क्या क्या नहीं किया, मांस बख्शी, मदिरा पीने वाले गाली दे रहे हैं, भाग रहे हैं, और सुराई उठा के सिर पे मार दी, खून निकाल दिया, तो भी प्रेम दिया। ऐसे कौन से भगवान के अवतार हैं बताओ? इतने भगवान के अवतारों की चर्चा करी, ऐसे कौन से भगवान हैं? भगवान ने तो एक श्लोक बोल दी, सन्मुख होए जीव मोय जब ही, जन्म कोटि अग नासई तब ही।
जन्म कोटि अग नासही, तभी सारी कोटि जन्मों के आपके पापों का नाश कर दूंगा। तभी, कभी सन्मुख होए जीव मोए जभी, पहले आके मेरे शरणागत हो, तब क्या करूंगा? केवल आपके पिछले सारे पापों का नाश कर दूंगा। आगे का पथ अपने आप देखो। अभी इतना भगवान के शरणागत होने पे कितना दिया? पिछले सारे पाप नाश कर दिए, बस। अब प्रेम प्राप्त करना, उसकी साधना करो। ये भगवान का नियम है। और नित्यानंद प्रभु चाहे काली दीवार हो, चाहे सफेद दीवार हो, चाहे शीशा हो, सबके साथ सम व्यवहार। चमका हम देंगे, तुम आ जाओ। काली दीवार को भी चमका देंगे, तुम्हारे में से भी किरणें निकाल देंगे, तुम आओ तो सही। ये इनका स्वभाव है। हम लोग सब बड़ी, हमारा व्यवहार है छांट छांट के, छोटी चीज भी छांट के लेते हैं। माताएं सब्जी लेने जाए, फल लेने जाए तो भी चाहे समझ ना आती हो, मैंने देखा है आधे से ज्यादा लोगों को समझ भी नहीं आती कि क्या करना है। उठा के ये करके ये करके ये करके ये कर, एंड में भैया जो अच्छे वाले हैं वो निकाल दो। मगर बेस्ट चाहिए, सारे एक जैसे पड़े। वो ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये नहीं। मैंने एक से पूछा, क्या पहचान है भैया? सेब की दबा दबो के देखने से क्या समझ आता है? कुछ थोड़ा उसको लगता है कि हमें पता है, फिर आखिरी में निकलवाने तो उससे ही है। तो जब भी कोई लेने जाता है, व्यक्ति भी, तो छांट के लेता है कि बस ये चाहिए। और वो सब्जी वाले की भी पहले बढ़िया बढ़िया सब्जी बिक जाती है, तो बढ़िया बढ़िया लॉट जो है वो तो पहले चली जाती है। गुरु और भगवान छांट लेते हैं कि भाई ये तो बेस्ट ऑफ द लॉट है। ऐसा ही होता है ना, जो अच्छे से भजन कर रहा है, अच्छे से सेवा कर रहा है, उसकी छटाई तो पहले जाती है, तो बेस्ट है। और जो सब्जी रह जाती है छटने बटने में, वो आके होटल वाले ले जाते हैं कि चलो भाई हमारे इसमें कौन देख रहा है, चलो सस्ती दो और फटाफट से दो। तो इधर उधर बेचारे कुछ ऐसे भी निकल जाते हैं, छोटे मोटे, वो भी निकल जाते हैं। पर जो बिल्कुल ही कपटी व्यक्ति है, एकदम हृदय काला कपट भरा हुआ है, एकदम सड़ी हुई सब्जी, उसको सब्जी वाला क्या करता है? वो जाके पशुओं के आगे फेंक देता है। इसको साथ साथ रिलेट करते रहना। ऐसे ही जो बिल्कुल कपटी सड़ा हुआ व्यक्ति, जो ना अध्यात्म में जा पाया, कहीं हम देखते पहली लॉट, फर्स्ट लॉट, वो छांट छांट के सेलेक्ट करके वैष्णवगण, गुरुजन, भगवान अलग से ले लेते। ये तो आ जाओ भाई, ये तो ब्रज में आने लायक है। जो दूसरी लॉट है उसको भौतिक जगत में अच्छी अच्छी जगह दे दिए, चलो भाई चलो तुम IAS बनो, कलेक्टर बनो, ये बनो, वो बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, अपना जीवन सही से, थोड़ी ठीक है, थोड़े फिर भी अच्छे हैं स्वभाव के, इनको तरक्की दो यहाँ पे। और बिल्कुल सड़े हुए वो फल वाला पशुओं के आगे डाल देता है। तो ऐसे हम देखते हैं कि पशु व्यवहार यहाँ पे भी होता है। पशु वृत्ति यहाँ पे भी है, कितनी है ना जीवों के बीच में, तो वो पशु वृत्तियों के बीच में मिल जाते हैं। रात रात भर दारू का सेवन करना, मांस खाना, भक्षण करना, ये करना, वो पशु वृत्तियों में लग गए, उसको पशु में डाल दिया। चलो भाई तुम तो ऐसा काला हृदय अब क्या करेंगे? और फिर उसके बाद भी कुछ ऐसे फल बचते जो पशु भी नहीं खाता, बिल्कुल ऐसे फेंक दिए साइड। ये तो पशु को भी बदबू आ रही, वो भी साइड कर देता है। ऐसा नहीं है कि दारू भक्षण करने वाले और ये मांस खाने वाले ये सब लोगों को अपने पास बिठा लेते हैं। कुछ लोगों को ये भी निकाल देते, तो हमारे साथ बैठने लायक भी नहीं है। ऐसी दुर्गति भी कई जीवों की है। और ऐसी दुर्गति वाले जीवों को भी नित्यानंद प्रभु उठा के, देख लो जगाई मदाई को, ऐसे सड़े हुए को जिसको फेंक दिया, जिसको पशुओं ने भी हटा दिया, ऐसे सड़े हुए व्यक्ति को भी ऐसा नहीं है कि पास बुला के मोक्ष दे दिया, पास बुला के सरा दिया, उसको भजन दे दिया, साधन दिखा दिया, पथ दिखा दिया, नहीं, प्रेम दे दिया। और कौन सा प्रेम? ब्रज प्रेम। ब्रज प्रेम में भी कौन सा? माधुर्य भाव का। निवृत्त निकुंज में प्रवेश करा दिया, चलो। इतने सड़े हुए लोगों को भी उठा के दे दिया,
जाओ आप भी चलो। ये है नित्यानंद प्रभु। क्यों बोला जाता है नित्यानंद प्रभु की शरण लो? क्यों नित्यानंद प्रभु बोला जाता है कि ये धनी है? अगर महाप्रभु धन है तो धनी कौन है? नित्यानंद प्रभु। महाप्रभु उनका धन है। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी ने बोला, महाप्रभु के प्रति भी अगर अपराध हो जाए तो नित्यानंद प्रभु के प्रति भी अगर अपराध हो जाए तो महाप्रभु माफ कर देंगे। माफ नहीं करते। महाप्रभु के प्रति भी अगर अपराध हो जाए तो नित्यानंद प्रभु एक बार को आपको बचा के ले जाएंगे। अगर भगवान के प्रति भी अपराध हो जाए तो भी नित्यानंद प्रभु बचा के ले जाएंगे। पर नित्यानंद प्रभु के प्रति अगर अपराध हो गया, गुरु तत्व के प्रति अगर अपराध हो गया, आचार्यों के प्रति अगर अपराध हो गया, तो भगवान भी नहीं बचाएंगे, फिर कोई नहीं बचाएगा। महाकृपालु है नित्यानंद प्रभु, महाकृपालु। आपको कोई एलिजिबिलिटी नहीं चाहिए, कोई क्राइटेरिया नहीं है यहां पे किसको प्रेम मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। केवल पहचान गए कि ये है मेरे प्रभु, ये है मेरे नित्यानंद प्रभु, जान गए उन्हें। ऐसे दयालु हैं, ऐसे दयालु निताई चांद है। इसीलिए ब्रज में बोला जाता है, जिन जिन ने भक्ति कीनी तिन तिन पे करुणा कीनी। भगवान के लिए बोल रहे, जिन जिन ने भक्ति कीनी तिन तिन पे करुणा कीनी, तार वो नाही ये तो बनिज व्यापार है। ये कोई तारना नहीं हुआ। जिसने भक्ति करी उस पे आपने करुणा कर दी, ये कोई तारना थोड़ी हुआ, ये कोई कृपा थोड़ी हुई। ये तो बिजनेस है महाराज, ये तो व्यापार है। और कौन है जो इस व्यापार को नहीं करता? ऐसे कौन से भगवान है जो ये नहीं देखते कि आप शरणागत हो कि नहीं हो? ऐसे कौन से भगवान है जो ये नहीं देखते कि आपने पाप किया है कि नहीं किया? ऐसे कौन से भगवान है जो ये नहीं देखते कि पूर्व में कोई अपराध था कि नहीं था? और ऐसे कौन से भगवान है जो आपके पर नजर पड़ जाए, आप आ जाओ तो आपको श्रेष्ठतम देंगे? कैटेगरी बांध के नहीं देंगे कि ये इतना है चलो इसको मोक्ष दे दो, ये इतना है चलो इसको यहां तक ले आओ, ये इतना है चलो इसको इतना दे दो। सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊपर की चीज मिलेगी। ऐसे केवल एक निताई चांद, केवल एक निताई। इसीलिए नहीं बोल रहा हूं, आप उदाहरण से देख लो। इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आज निताई चांद पे बोल रहा हूं तो बोल रहा हूं। आप बताओ भगवान के कौन से अवतार हैं जिन्होंने ऐसी कृपा करी? कौन है? कोई नहीं है। आज नहीं, आगे भी देख लेना, छांट लेना, सारे भागवतम में सारे देख लो भगवान के अवतार। कौन से अवतार इतने कृपालु हैं? कोई नहीं है, केवल एक निताई चांद। तो यहां जब महाप्रभु की नवद्वीप में लीला चल रही थी, दूसरी तरफ नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ एक चक्रधाम में। महाप्रभु से 12 साल पहले, विक्रमी संवत 1542 में महाप्रभु का जन्म हुआ और 1530 में नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ। एक चक्रधाम क्या है? बंगाल में हमने सुना है एक चक्रधाम है। ये एक चक्रधाम क्या है? जब भगवान कृष्ण आए थे और भीष्म पितामह के साथ युद्ध चल रहा था अर्जुन का, तो अर्जुन कमजोर पड़ रहा था मन से, मारने को नहीं हो रहा था। मेरे दादाजी मैं किस प्रकार मारूं? नहीं, मुझसे नहीं होगा। अरे नहीं, हमारे बाबा हैं, हमारे बाबा को किस प्रकार में मारूंगा? भगवान ने बोली, भाई देखो ये धर्म का युद्ध है, मारना होगा। हिम्मत बांधाई, मारो। अर्जुन कमजोर पड़ा। भगवान ने कहा तुम छोड़ो, तुमसे होगी नहीं। अब उसमें भगवान ने प्रण लिया था कि मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा इस युद्ध में। तो क्या किया भगवान ने? रथ का एक पहिया उठाया और बोला इस पहिए से मार दूंगा। तो अर्जुन ने भगवान के चरण पकड़ लिए कि ठाकुर ये क्या कर रहे हो? आपकी तो प्रतिज्ञा टूट जाएगी। बोले कोई बात नहीं, मेरी प्रतिज्ञा टूट जाएगी, मगर तू बिल्कुल कमजोर है, तेरे बस का नहीं। अरे नहीं, आप रुक जाओ, मैं मारूंगा, अब मारूंगा, बस आप मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ो। अब प्रतिज्ञा तो ये थी कि उठाएंगे नहीं, तो उठा तो लिया, तो टूटी कैसे नहीं? तो बोले जब तक मारा नहीं तब तक शस्त्र काहे का? वो तो पहिया था।
अगर मान लो अभी जब उठाया तो पहिया था, अगर पहिए से मार देते तो हम कहते भाई पहिया भी शस्त्र ही है अगर मार दिया तो, पर जब तक मारा नहीं तब तक तो पहिया ही है। तो क्या किया, तो वो पहिया उठा के भगवान ने फेंक दिया, और वो फेंका तो कहां फेंका, वो आके गिरा एक चक्र धाम में, इसलिए उसका नाम हुआ एक चक्र, एक चक्का, ऐसे एक चक्का बोलते हैं, अब हम हिंदी में एक चक्र बोलते हैं, तो एक चक्का। अब जब भगवान किसी रथ पे बैठे हैं तो रथ कौन है, नित्यानंद। तो जो कड़ी भगवान ने कृष्ण रूप में एक प्रकार से अपने से दूर फेंकी, वहीं कड़ी से नित्यानंद प्रभु आके यहां पे वापस जुड़े। अलग क्यों किया मेरे को वहां पे, नित्यानंद प्रभु थे ना। अरे महाराज इस्तेमाल नहीं करना तो वहीं लगा देते, वापस रथ में उठा के फेंक दिया स्टेपनी की तरह। तो नित्यानंद प्रभु वहीं जन्म लिए और गौर लीला में वापस आए, और चक्र की तरह घूमते हुए पूरे हिंदुस्तान के 2 चक्कर लगा के पूरा भ्रमण करते हुए, जब 12 साल के थे वहां पे नित्यानंद प्रभु, तो यहां महाप्रभु का जन्म हुआ। और जब यहां प्रभु का जन्म हुआ यहां पे महाप्रभु का, तो जोर की हुंकार करी उन्होंने, और बोलते ऐसे जोर की हुंकार करी कि लोगों को लगा बिजली गिर गई। आजकल बिजली कड़क रही है, आप लोग थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं, और बिजली गिर जाए तो इतने जोर का ऐसे पटाखा फटा, ऐसे लगा पता नहीं क्या हुआ, कोई पहचान नहीं पाए कि छोटे से बच्चे ने हुंकार करी है। ये 12 साल का छोटा सा बच्चा, अब कहीं बहुत जोर की आवाज आए तो हम ये थोड़ी सोचेंगे इसने हुंकार करी होगी। तो वहीं पास में उनके जो इष्ट देवता थे वो थे मुड़ेश्वर महादेव, आज भी हैं। उनके पिता जो थे वो मुड़ेश्वर महादेव को इष्ट मान के उनकी सेवा करते थे। पिता कौन थे, मुकुंद देव, उनको हड़ाई पंडित भी कहते थे, और बहुत समृद्ध ब्राह्मण थे। कितने समृद्ध थे आप ये देखो कि उनका विवाह जो है वो राजा मुकुट राय की पुत्री पद्मावती से हुआ था, राजा की पुत्री से। तो अगर किसी ब्राह्मण का विवाह राजा की पुत्री से हो रहा है तो वैभव वैसा ही होगा राजे जैसा। तो बिल्कुल राजा जैसा वैभव था माता पिता का, हड़ाई पंडित और पद्मावती का। और काफी समय के बाद उनका पुत्र हुए, इनका नाम पहले चिदानंद भी था, बाद में फिर नित्यानंद भी हुआ। तो नित्यानंद प्रभु का जब जन्म हुआ तो बोलते बहुत बड़ा उत्सव हुआ, क्योंकि राजा जैसा वैभव था। और धीरे 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 इनके प्रति पिता का ऐसा प्रेम, बोलते हड़ाई पंडित का इतना प्रेम हो गया अपने पुत्र से कि 1 मिनट के लिए भी उसे आंख से ओझल ना करते, जब देखो गोदी में उठा के रखते, जब देखो गोदी में उठा के रखते। अब ब्राह्मण थे तो यजमान के यहाँ जाते थे, उनकी पूजा आदि कराने, सब यज्ञ कराने, सब कराने। तो जब किसी ने बुलाया कि आप आओ हमारे यहाँ जाओ, तो देखते तो बोलते हड़ाई पंडित की गोद में नित्यानंद प्रभु भी कूद के चढ़ जाते, और उनकी भी यही मंशा होती कि अब मैं जा ही रहा हूं तो तू घर पे क्या करेगा, चल तू भी मेरे साथ चल, छोड़ते नहीं। तो उसको भी साथ साथ लेके चलते। और बोलते हड़ाई पंडित के साथ नित्यानंद प्रभु कभी खुद चलते 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 तो हल्का सा भी पीछे हो जाए तो एकदम देखते कि कहीं इधर उधर ना हो जाए, तो हाथ एकदम पकड़ के साथ चलते। बोलते ऐसे जैसे कोई शरीर पे मक्खन लगा ले, तेल लगा ले ना, बोलते ऐसे वो लगा के रखते थे उसे। चैतन्य भागवत में लिखा है कि इस प्रकार अपने साथ रखते जैसे कोई शरीर में तेल लगा लेना, कि भाई साथ ही रहे, एकदम अलग नहीं हो। और हर समय उसी को देखते, हर समय उसी के साथ, हर समय उसी के साथ खेलते कूदते, काम पे जाना है, उनके अपने खेत थे, कुछ थे, उसमें भी जाते तो बोलते साथ ले जाते, जाओ तो घर पे क्या करे, चलो साथ चलो, हर समय साथ रखते। अब जब नित्यानंद थोड़े बड़े हुए तो बोलते ये अपने मित्रों के साथ खेल खेलने लगे। जैसे बच्चा बाहर जाता है खेल खेलने, तो बोलते वो साथ जाने लगे। तो क्या खेल खेलते, तो या रामलीला या कृष्ण लीला, बस यही 2 कार्य करते हर समय, और कोई खेल नहीं, छुपन छुपाई नहीं, भागन दौड़ी नहीं, ये नहीं वो नहीं, टिकी टिकी कैट पैट ये सब कुछ नहीं, क्रिकेट बैडमिंटन फुटबॉल कुछ नहीं, केवल एक, बस जब मिलेंगे तो क्या करेंगे, चलो नाटक करते हैं।
क्या नाटक करते हैं, कभी कृष्ण लीला का, कभी भगवान की जन्म लीला का। तो एक को वासुदेव बना देते, एक को देवकी बना देते, उसके पेट में तकिया लगा के कहते तेरे पेट में बच्चा है, और जब निकलेगा और फिर छोटा सा ऐसे तकिए को लेके वासुदेव बन के बोलते भागे हुए जाते कि चलो 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 चलो, ये लेके जाएंगे, इसको गोकुल में लेके जाएंगे, नंद बाबा के यहाँ रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो जब उनके बच्चों के माता पिता देखते तो बड़ा हैरान होते कि इस छोटे से बच्चे को इतनी सारी लीलाएं कैसे पता है, कि ऐसे देव की वासुदेव का हुआ और लेके आए और नंद बाबा के पास लेके आए, ये सब इसको कैसे पता लगता है। कभी कभी जाते तो बोलते पत्तों का एक सर्प बनाए आते हैं और फिर अपने ही एक बालक को भेजते हैं और उस बालक को वहां जाके बोलते बेहोश हो जाइए, और वो बालक वहां जाता और बेहोश हो जाता, फिर खुद कृष्ण बन के जाते और फिर उस पत्ते के ऊपर जोर की नाचते और फिर वो पत्ते को तोड़ देते, चलो मैंने कालिया नाग को हटा दिया, अब चलो तुम आओ। तो जितनी कृष्ण लीलाएं थी सब थी, गोवर्धन धारण लीला थी, वो गोवर्धन धारण लीला करते, जो यज्ञ पत्नियों के साथ लीला थी वो वाली लीला करते, जो कुब्जा वाली लीला थी वो कुब्जा वाली लीला करते, चंदन लगाते और किसी को चारुण मुष्टुक बना देते, जो कंस को मारने की लीला थी वो सारी जितनी लीलाएं होती ये सब लीलाएं करते। और राम भगवान की लीला करते तो लक्ष्मण बन जाते, कृष्ण की लीला करते तो बलराम बन जाते, क्योंकि आवेश वही है जो उनके अंदर था, जो वो हैं खुद ही हैं। परशुराम जी की लीला करते हैं कि हमने तुम्हारा धनुष तोड़ दिया है, परशुराम बना दिया किसी को। और ये क्या करते, अब बच्चों को तो पता नहीं है कैसे, इन्हें तो सारी लीला पता है, उन्हें कैसे पता लगेंगे कि क्या लीला है क्या नहीं है, उनको कैसे कैरेक्टर बनाएंगे। तो सब बच्चे बोलते भाई हमें तो पता नहीं है कि क्या करे क्या नहीं करते। तो बोलते कोई बात नहीं, आप पहले थोड़ी देर हम कीर्तन करते हैं, तो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करवाते उनको थोड़ी देर, और कीर्तन करते करते एक एक बच्चे को कान में जाके कहते, एक बच्चे के कान में जाके कहते सुग्रीव, और जिसके कान में कहते सुग्रीव उसके भीतर सारा सुग्रीव का चरित्र आ जाता, प्रकाशित हो जाता। दूसरे के कान में जाके कहते हनुमान, जिसको बोलते हनुमान उसके भीतर सारा हनुमान का चरित्र सब उजागर हो गया, पता लग गया उसे अब हनुमान में। बाली, वो जाके बन गया बाली, अंगद वो बन गया अंगद। ऐसे एक एक के कान में कीर्तन करते करते बोलते और बोलते अब उनके अंदर वो सारा चरित्र उतर जाता। अब लीला बस फटाफट से बताई कि हम ये वाली लीला करेंगे और सारे करने को तैयार। तो माँ बाप भी सब बच्चों के हैरान होते कि अरे हमारे बच्चे को तो इतना पता है, इतना तो हमें नहीं पता, ये कैसे पता लगता है। तो वो बड़े प्रसन्न होते कि नित्यानंद के साथ तो बड़ा अच्छा हो गया ये। और सब नित्यानंद प्रभु को अपने बच्चे से भी ज्यादा, अपने पुत्र से भी ज्यादा प्रेम करते। तो ही बिकेम द हीरो ऑफ द टाउन। इतना बढ़िया ये तो कैसे सबको बता देता है। और जब लीला करते, जो ये नाटक करते, तो बोलते शुरू में तो लोग कहते बच्चे हैं खेल रहे हैं, अब कौन देखने जाता है बच्चों का खेल कि ये क्या खेल रहे हैं। माएँ तो खुश होती हैं चलो थोड़ी देर के लिए गया। पर अब इनके क्योंकि कैरेक्टर इतने इंटेंस होते तो बोलते इनको देखने के लिए अब गांव में भीड़ लगने लगे। अब जब ये नाटक करने लगे तो सारा गांव आके इकट्ठा होकर देखने लगा, भाई देखो। और क्यों नहीं होगा, क्योंकि आज आप बढ़िया से बढ़िया एक्टर ले लो हॉलीवुड और बॉलीवुड का, तो वो भी तो एक्टिंग कर रहा है। पर जब इन्होंने बोला हनुमान तो उसके भीतर हनुमान का तो चरित्र घुस गया। तो ऐसे कि अब हनुमान ही है। जिसके भीतर बोला विभीषण, अब वो विभीषण ही बन गया। समझ गए। तो अब उससे ज्यादा बढ़िया कौन एक्टिंग करेगा। तो सब बॉलीवुड हॉलीवुड भी फेल उनके सामने। इस प्रकार का अभिनय होता। एक बार अभिनय हो रहा कि रावण आया या शक्ति मारी और लक्ष्मण जी बेहोश हो गए। अब लक्ष्मण जी कौन बने थे, नित्यानंद। अब उस बच्चे ने जिसने मारा, उसने क्या मारा, उसने एक छोटा सा कमल उठाया और ऐसे मारा कि भाई शक्ति मारी और ये मूर्छित हो गए। अब जब मूर्छित हो गए तो बोलते वहीं नाटक खत्म हो गया कि चलो भाई छोड़ो, अब बस यहीं खत्म हुआ, आगे से कल करेंगे। अब सब लोग जाके इधर उधर अपने वस्त्र बदलने लगे, सब करने लगे, भाई अभिनय खत्म हो गया। तो देखा कि निताई उठे ही नहीं। अब सारे जितने मित्र थे उन्होंने बोला भैया उठ जा भाई उठ जा, खत्म हो गया नाटक, उठ जा निताई, अरे निताई उठ उठ उठ। देखा निताई उठे ही नहीं रहा, वो मूर्छित पड़ा है। जिस बालक ने मारा था उसकी गिरबान पकड़ के फुला ली सबने, तूने क्या मारा है। और बोले हमने तो कमल मारा, ये पड़ा कमल। तो फिर क्या हुआ। अब बड़ी मेहनत करी, उठाई, नहीं हुआ। हड़ाई पंडित और पद्मावती जो इनके माता पिता थे उनको बुलाया, सारा गांव इकट्ठा हो गया और सब रुदन करने लगे और चिंता करने लगे, निमाई 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 निमाई, उठे क्यों नहीं दे रहा।
पास ही में बोलते एक संत थे, उन संत को बुलाया। संत ने आके पूछा क्या हुआ था, बताओ क्या अभिनय चल रहा था। उन्होंने कहा ये ऐसे ऐसे अभिनय चल रहा था। उन्होंने देखा कि सांस वास तो चल रही है। उन्होंने हड़ाई पंडित को बोला, अरे बड़े बड़भागी हो, आपका पुत्र जो है वो केवल अभिनय नहीं कर रहा था, इसका पूर्ण रूप से निवेश हो गया है उसमें, लक्ष्मण में। ये केवल एक अभिनय नहीं था, पूरा अभिनिवेश हो गया इसका तो उसके भीतर। अब क्या करें? बोलते हनुमान कौन था, बुला के लाओ। वो हनुमान वहीं था, अभी भी कूदता हुआ आया। हाँ बोलो। बोले लक्ष्मण मूर्छित हो गया है। फिर बोले अब लक्ष्मण मूर्छित हो गया तो आपको संजीवनी लेके आनी होगी। ओ, हनुमान को याद आई, हाँ निताई ने बताया था कि जब मैं मूर्छित हो जाऊं तो ऐसे जाना, वहां से मेरे लिए वो बूटी लेके आना, संजीवनी बूटी, और जब तुम वो लेके आओगे तो मेरी नाक में डाल देना थोड़ा से 2-4 बूंदे, मैं जीवित हो जाऊंगा। बोलते हाँ ये सब बोला था ऐसे। हाँ तो बोले जाओ। अब हनुमान जी गए, कूदते 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 एक पहाड़ पे चढ़ गए। साथ में वहां एक ब्राह्मण बैठा है। वो बोलता है अरे अभी तो बड़ी देर है, तू कहाँ जा रहा है, आ जा यहाँ बैठ। पूरी लीला वैसे ही जैसे चल रही थी, जैसे हनुमान को रोका गया। ऐसे नहीं कि वो एक्टिंग करके बस इधर से हनुमान जी आया, क्योंकि उसमें भी हनुमान का भी निवेश है सारा। गए, सारी लीला दोबारा से करी, 1-2 घंटे में लेके आए। ये लेके आया हो लक्ष्मण, हम तुम्हारे लिए लेके आए, और नाक में 2 बूंदे डाली, और लक्ष्मण जी खड़े हो गए। निताई नित्यानंद प्रभु खड़े हो गए। ओहो नित्यानंद, ये कहां से सीखता है तू, ये किधर से आई है तेरे को ये सारी लीलाएं? तो नित्यानंद प्रभु बाल रूप में बोलते अरे हमारी तो है, हमें कहां से आएंगे, हम तो खुद ही आएंगे, हम खुद ही लक्ष्मण है, हमारे भीतर थोड़ी थोड़ी आएगी। तो सब लोग बोलते, बचपने में बोलता है ऐसे, चलो पता नहीं क्या क्या करते हो ऐसे इस तरीके से, इतने रियल एक्टिंग मत किया करो, थोड़ा अभिनय की तरह किया करो। वही प्रकार से उनको लेके जाते। अब जब निमाई पंडित 12 साल के हुए, जहां से हमने शुरुआत करी थी, जोर के हुंकार करी, क्योंकि वहां महाप्रभु का जन्म हो गया। अब जब महाप्रभु का जन्म हुआ तो निमाई पंडित अब वहां नित्यानंद प्रभु अब वहां से निकलना चाहते हैं कि भाई अब निकलो, अब हमारे कन्हई आ गए। वो कन्हई बोलते थे, कन्हई, क्योंकि बलराम है ना, तो बोलते थे हमारे कन्हई आ गए, अब निकले। अब कैसे निकले? तो बोलते वहां पे एक ब्राह्मण आया उनके घर, हड़ाई पंडित के घर, और वो शंकरानंद नाम के जो ब्राह्मण थे, वो बोलते जब वो आए तो बड़ी बड़ी प्रकार से, क्योंकि हड़ाई पंडित का बड़ा अच्छा वैभव था, तो उन्होंने बड़े अच्छे प्रकार से उनकी सेवा करी, अर्चना करी। 3 दिन तक उन्हें अपने घर पे रखा। जब 3 दिन बाद जाने लगे तो उन्हें बोला महाराज क्या दक्षिणा दें, आप बताइए क्या सेवा कर सकते हैं। उन्होंने बोला अरे रहने दो, तुम कर नहीं पाओगे। बोले नहीं महाराज, आप बोले ना करेंगे। बोले पक्का जो मांगूंगा दोगे? हाँ दूंगा। बोले अपनी पत्नी के साथ पहले सलाह करके बताओ। पद्मावती भी बैठ गई। उन्होंने कहा हाँ महाराज देंगे, आप बोलो ना आपको क्या चाहिए, जो मांगूंगा दोगे? हाँ हाँ महाराज देंगे, आप संशय क्यों करो? बोले ऐसे नहीं, त्रिवाचा भरो, 3 बार बोलो, संकल्प करो। अरे बोला इसमें संकल्प की क्या बात है, अरे आप बताओ ना आपको क्या चाहिए। बोले नहीं नहीं देखो ऐसा है, जब संकल्प करके दिया जाता है तो देने का आपको भी लाभ होगा और लेने का मुझे भी लाभ होगा। ऐसे किसी ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं देनी चाहिए, संकल्प करके देनी चाहिए। बोले अच्छा महाराज, लो संकल्प किया, त्रिवाचा भरी, 3 बार बोलो, हाँ दूंगा दूंगा दूंगा। अच्छा तो मुझे अपना पुत्र नित्यानंद दे दो। अरे हराई पंडित मूर्छित हो गए। नित्यानंद प्रभु दे दो? नित्यानंद किस प्रकार दे दो? आप जानते नहीं मेरा उससे कितना प्रेम है। नहीं 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 महाराज, कुछ और मांग लो। बोले कुछ और नहीं, नित्यानंद ही चाहिए। अरे महाराज हमारा इकलौता पुत्र है, आप कुछ तो ले। अरे चलो छोड़ो, तुम नहीं देना चाहते तो मना कर दो कि हम नहीं देंगे। नहीं 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 नहीं, रुको, आपको और कुछ चाहिए? ये सारा वैभव ले लो, ये घर ले लो, ये सब ले लो, पर नित्यानंद तो छोड़ दो। नहीं वही चाहिए। अब किसी से उसके 12 साल का पुत्र, और वो भी जो इतनी प्रीति रखता हो, उसको बोले ये दे दे, वो कैसे दे दे? और कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं, बस अच्छा खासा इतना बड़ा वैभव, सब बच्चा खेल रहा, और ऐसे नहीं सारे गांव के सब लोग इतना प्रेम करते हैं, और अचानक से कोई आए हमें दे दो, कैसे दे दे?
और कुछ ले लीजिए। बोले नहीं वही लूंगा, इसके बराबर का सोना ले लो मगर इसको छोड़, नहीं यही चाहिए। अब क्या करें? तो अब उन्होंने सोचा कि क्या करना चाहिए। पद्मावती के साथ सलाह करी हमें क्या करना चाहिए। अगर हम नहीं देंगे तो हमने आज तक जितना भी सत्कर्म किए हैं हम लोगों ने, जितनी भी हमने सेवा करी है, जितना भी कोई धर्म हमसे बना है, जितनी भी कोई भक्ति बनी है, वो तो सब खत्म अगर नहीं करेंगे तो, क्योंकि हमने संकल्प लिया है। तो एक ब्राह्मण का हम लोग संकल्प तोड़ देंगे तो हमसे तो नाराज हो जाएंगे भगवान, अब क्या करेंगे? तो बोले क्या करें? तो उनको याद आया कि देखो जब दशरथ जी के पास विश्वामित्र आए थे तो दशरथ जी ने भी तो दे दिए थे अपने पुत्र। पद्मावती ने बोला वो तो फिर आशा थी वापस आ जाएंगे, ये तो लेके ही जा रहे हैं, और वो भी पूरे पृथ्वी के भ्रमण के लिए। ये कब देंगे, क्या देंगे, क्या करें? बोले देखो ऐसे भी तो हम कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। एक ब्राह्मण को दुखी करके हम कभी सुखी नहीं रह सकते। एक संत को दुखी कर दिया तो फिर कभी वैसे भी सुखी नहीं रह पाएंगे। तो क्या करें? बोले दे दो। सुत अति प्रियो जगत में और सुत तो प्यारो प्राण। बेटा बहुत प्रिय है इस पूरे जगत में, पर उससे भी प्यारे क्या है? प्राण, अपने प्राण। कुछ ऐसा हो तो जीव एकदम से पहले अपने प्राण बचाता है। सुत अति प्रियो जगत में और सुत तो प्यारो प्राण, लेकिन दशरथ ने दोनों त्याजे पर वचन न दीनो जान। दशरथ जी ने पुत्र भी दे दिया और प्राण भी दे दिए, पर वचन नहीं जाने दिया। हराई पंडित ने बोला, और हराई पंडित दशरथ और वासुदेव जी का ही मिलित अवतार है, और वो रोहिणी माता का अवतार है। क्या करें? बोले दे दो। और उन्होंने बड़े भारी मन से नित्यानंद को दे दिया कि जाओ। और बोलते जब नित्यानंद प्रभु वहां से निकले तो 3 महीने तक तो उन्होंने अन्न जल कुछ नहीं खाया, वहीं रोते रहे रोते रहे रोते रहे, और आगे का बताया नहीं। तो यहां नित्यानंद प्रभु चल पड़े, और नित्यानंद प्रभु जब चले तो वो शंकरानंद को बोलते कि महाराज कन्हई से तो मिलाओगे ना, जब सारे धामों में भी लोग आप घुमाओगे तो कहीं कन्हई तो मिलेंगे। बोले हाँ कन्हई क्यों नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, चलो चलो चलो। और वो तो इस खुशी में साथ चल पड़े कि चलो हमें कन्हई के दर्शन होंगे। और 20 साल तक बोलते उन्होंने, नित्यानंद प्रभु ने भ्रमण किया। जब उनके साथ गए शंकरानंद जी के साथ, तो बोलते ये शंकरानंद जी कौन है जो ये आए थे? बोलते ये विश्वामित्र का ही अवतार है ये शंकरानंद जी। जिस प्रकार विश्वामित्र जी आके वहां दशरथ से राम जी ले गए थे, उस प्रकार ये शंकरानंद जी आके यहां से निताई प्रभु ले गए। इनका यही काम है बच्चों को लेके जाना। तो इनका इतना सा रोल, बस यहां से लेके गए और पहले धाम में जहां लेके गए वहां गायब हो गए, बस रोल इतना ही था। अब कहां गए शंकरानंद किसी को नहीं पता। अब नित्यानंद प्रभु ने जितना भ्रमण किया तीर्थों में वो अकेले किया, ये नहीं थे साथ में, ये तो बस लेने आए थे, लेके चले गए। वहां आए, छोड़ा, गए, शुरू में ही चले गए, बहुत शुरू में ही चले गए। और उसके बाद वो अलग 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 तीर्थों में भ्रमण करते रहे। बोलते चारों धाम गए, 12 ज्योतिर्लिंग है वहां पे गए, बद्रीनाथ गए, बद्रीनाथ में साथ में वेदव्यास जी की कुटिया है, वहां वेदव्यास जी की कुटिया गए। वेदव्यास जी बोलते वहां अप्रकट रूप में अभी भी रहते हैं। जब उन्होंने देखा तो पहचान गए, बलराम जी आए, वेदव्यास जी ने इनका आदर सत्कार किया, बिठाया, सब कुछ किया। वेदव्यास जी से मिलन हुआ नित्यानंद जी का। उसके बाद नैमिषारण्य गए, नैमिषारण्य में वहां मनु जी थे, बैठे थे, उनसे मिले। मनु जी ने इनका सत्कार किया, पहचान गए वो कि ये भी बलराम जी का अवतार है। उसके बाद श्रीशैलम गए। श्रीशैलम में बड़ा अद्वितीय ज्योतिर्लिंग है, वहां पे भगवान शिव
और पार्वती हैं उन्हें मल्लिकार्जुन बोलते हैं। श्रीशैलम में देखा हुआ, सुनाओ। तो श्रीशैलम में जो भगवान का ज्योतिर्लिंग है, बोलते ऐसे केवल 3 ही है, क्योंकि युगल है वहां पे। गौरी शंकर है, शिव जी भी हैं और पार्वती जी भी हैं, और नाम है मल्लिकार्जुन। तो मल्लिकार्जुन नाम कैसे है, बोलते एक बार ये शंकर जी के परिवार में जो उनके 2 बच्चे हैं, कार्तिकेय और गणेश जी, इनका आपस में झगड़ा हो गया कि भाई हम पहले शादी करेंगे, हम पहले शादी करेंगे। कार्तिकेय ने कहा कि कौन सी नई झगड़े की बात हो गई, भाई मैं बड़ा हूं, मेरी पहले शादी होगी, तुम छोटे, तुम्हारी बाद में होगी। बोले नहीं भैया, तुम्हारे से कोई पीड़ा तो होती नहीं है ना, तुम तो बाद में कर लेना। मैं क्या इतना सारा खाना खाता हूँ, मैया को इतना खाना बनाना पड़ता है, तो उनकी मदद हो जाएगी अगर मेरी पत्नी आएगी तो, इसलिए पहले मेरी करनी। बोले ये कौन सी बात हो गई, अरे जब भाभी आ जाएगी तो 2 माँ हो जाएंगी, एक भाभी माँ और एक वो वाली माँ, तो वो तेरे लिए खाना बना दे। बोले नहीं नहीं भैया, मेरे जितना खाना कोई बना नहीं पाएगा, पहले मेरी शादी होगी। अब पहुंचे बोले शंकर के पास, वो और बोले, उन्होंने कहा कि भाई समस्या है, क्या करें। वो भी ठीक बोलता है, वो भी ठीक बोलता है, तो क्या करें। तो बोले जल्दी से जो कोई, उनने ब्रह्मा जी वाली तरकीब निकाली। उन्होंने बोला जल्दी से जब कोई पूरी पृथ्वी आकाश के चक्कर काट के एक परिक्रमा करके मेरे पास आ जाएगा, तो जो पहले आएगा उसकी मैं पहले विवाह कर दूंगा। बस वो परिक्रमा करके आए और यहाँ हम विवाह करेंगे उसका। कार्तिकेय जी ने बस जरा सी आधी बात सुनी, भागे, अपना मोर पकड़ के भाग गए। गणेश जी वहीं बैठे रहे। उन्होंने कहा मैं रेस में तो वैसे भी जीत नहीं सकता, मेरे पास चूहा है, सवारी चूहा है गणेश जी की, कहां भागेगी। बैठे रहे, सोचते रहे कि ऐसा है जो शंकर जी ने भी बात बोली है, कोई हल्की बात तो बोली नहीं होगी जो इन्होंने बोली है। उन्होंने एक आसन लगाया और पार्वती जी को बिठाया और अपने पिताजी को बोला आप आओ आओ इधर आसन में बैठो, यहाँ बैठो। वो वहां बैठ गए और 2 परिक्रमाओं की करने लगे, 1 परिक्रमा 2 परिक्रमा। तो उन्होंने कहा भाई क्या कर रहा है भाई, बोला आप परिक्रमा के बीच में बोलना नहीं चाहिए। परिक्रमा करके 7 परिक्रमा करके बैठ गए। बोले अब मेरा विवाह कराओ। बोले भैया पूरी पृथ्वी और पूरे आकाश की परिक्रमा के लिए बोला था, कुमार कार्तिकेय चले गए, बहुत आगे पहुंच गए होंगे, जाओ वहां देखो। माता जो पृथ्वी है वो माता का स्वरूप है या नहीं है। और पिता की छाया जो है वो आकाश के समान है कि नहीं है। तो पृथ्वी और आकाश की एक नहीं 7 परिक्रमा हो गए कि नहीं। तो विवाह कराओ आप जल्दी से। उन्होंने कहा बात तो भाई सही कह रहे हैं तो हो गई पूरी। तो बोलते माता पिता की उन्होंने करी तो 7 की पूरे पृथ्वी और पूरे आकाश की हो गई। तो गणेश जी ने वहीं पे बोला, बोले जो अपने माता पिता की सेवा कर ले उसने चर अचर पृथ्वी आकाश सारी सेवा कर ली। तो आप में पूरे पृथ्वी और पूरे आकाश सब समाये है कि नहीं। शंकर भगवान ने कहा बात तो ठीक है, लॉजिकली तो सही है। तो बोला अब हमारा विवाह कराओ। इतने में विश्वकर्मा जी आ गए। विश्वकर्मा जी ने बोला कि भाई मेरी 2 पुत्रियां हैं रिद्धि और सिद्धि, इनका विवाह करना किससे कर। बोल आओ भाई आओ महाराज, यही बात चल रही थी, यहाँ बैठो, ये हमारे गणेश जी हैं। बोले बहुत बढ़िया है, तो इनके साथ विवाह कर दो। गणेश जी का विवाह हो गया रिद्धि और सिद्धि के साथ। थोड़े दिनों बाद, थोड़े महीनों बाद 2 पुत्र हो गए, एक शुभ और एक लाभ। गणेश जी कार्तिकेय जी अभी गए हुए परिक्रमा के लिए, वो परिक्रमा करे पूरी पृथ्वी आकाश की सब करते हुए आ रहे। हाँ शुभ लाभ, उनके 2 पुत्र हैं गणेश जी के। तो ये परिवार है गणेश जी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ। अब जब कार्तिकेय जी परिक्रमा करके थके हारे वापिस आए 2 साल में, पिताजी फर्स्ट आ गए हम। गणेश जी ने थोड़ा कौतिक किया, उन्होंने शुभ लाभ को बोला जरा जाओ ताऊ जी के पैर छू गया। शुभ लाभ गए, ताऊ जी ताऊ जी ताऊ जी पाऊ लगो। कार्तिकेय ने कहा ताऊ जी, अब किसके बच्चे हो जो हमें ताऊ जी बोल रहे हो, चलो हटो यहाँ से। ताऊ जी आगे गए तो उन्होंने रिद्धि सिद्धि को बोला तुम्हारे जेठ जी आए, जाओ जाके पैर छू। रिद्धि सिद्धि आई, जेठ जी। कार्तिकेय बड़े कंफ्यूज हुए, तो हटो यहाँ से। तो वो भगवान शंकर के पास गए, ये क्या हो रहा है। बोले बेटा ऐसा है, तुम तो भोलेनाथ हो हमारे,
एक हम भोलेनाथ, एक तुम हमसे बड़े भोलेनाथ। भाई गणेश जी ने ऐसे ऐसे करा और हमने उसका विवाह, पर कोई बात नहीं, तुम्हें तो यही था ना कि मैं परिक्रमा करके आऊं तो मेरी शादी हो जाए, तो अब परिक्रमा करके आके अब तुम्हारा विवाह कर देते हैं। बात दोनों की रह गई, तुमने कहा तुम्हारा परिक्रमा के बाद होगा और उसका नहीं, उसका पहले कैसे हुआ, अब मुझे विवाह करना ही नहीं। अरे समझाया भाई, बात समझ, नहीं अब मैं करूंगा नहीं, बड़ा समझा, नहीं अब विवाह करना ही नहीं है। और वो वहां से जाके श्री शैलम पर्वत पे जाके बैठ गए। उन्होंने बोला यहां बोलूंगा, अब ये बार बार यही बोलते रहेंगे शादी कर, अब मुझे करनी नहीं। अब इनको पता लगा कि भाई वो श्री शैलम में वहां जाके बैठे हैं, उन्होंने नारद जी को भेजा, नारद जी जाओ मना के लाओ, तुम तो एक्सपर्ट हो इस काम में। नारद जी गए हार के वापिस आ गए, बोले नहीं शादी तो अब नहीं करेंगे, वो आज तक नहीं किया, इसलिए कुमार कार्तिकेयन बोलते हैं। बोले ये तो नहीं होगा, कार्तिकेयन ने आज तक शादी नहीं करी। तो शिव जी और पार्वती जी ने कहा चलो हम थोड़ा रूप बदल के अलग से जाते हैं, उनको समझाएंगे। तो पार्वती जी बनी मल्लिका और शिव जी बने अर्जुन, दो ब्राह्मण बन गए, मल्लिका और अर्जुन। तो इसीलिए मल्लिका अर्जुन वहां पे। तो श्री शैलम में जैसे वहां पहुंचे, कार्तिकेयन को पता चला ये आए हैं, वो और 30 किलोमीटर आगे क्रॉन्च वो है, वो वहां पे जाके बैठ गए। अब जब मल्लिका अर्जुन का स्वरूप देखा देवताओं ने, तो देवताओं की आरती करने आए शिव पार्वती जी की, और उनको वहीं पे बिठाया और उनकी आरती इत्यादि करी, और उन्होंने बोला आप तो अब यहां ही रहो। तो मल्लिका अर्जुन रूप में श्री शैलम में तब से शिव पार्वती जी वहीं पे है। अब नित्यानंद प्रभु जी वहां पहुंचे। अब उधर छोड़ो, कुमार कार्तिकेयन की तो आज तक शादी हुई नहीं, तो आज तक भी वो कुमार कार्तिकेयन है। अब तो वो करना ही नहीं चाहते, अब तो उन्होंने कहा अब छोड़ो, अब शादी करनी नहीं, हो गया। एक शादी के चक्कर में इतना परिक्रमा करी, ये करा वो करा, सब बेकार हो गए, तो बाद में तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, छोड़ो। हाँ, तो नित्यानंद प्रभु पहुंचे वहां पे मल्लिकार्जुन जी के दर्शन करने। अब जब वहां गए तो क्योंकि ये अवधूत रूप में रहते थे, तो कोई खाया पिया, जो मिल गया खा लिया, नहीं मिला नहीं खाया। मैं खाने पीने में ज्यादा चेतना डालते नहीं थे, कहीं से कुछ मिल गया, प्रसाद मिल गया, कुछ मिल गया तो ठीक है। तो उस दिन नहीं मिला तो जाके अपना एक जगह एक छोटी सी कुटिया में किसी ने आश्रय दिया, वहां पे सो गए। रात को एक ब्राह्मणी इनके पास आए, दरवाजा खटखटाया, खोला। नित्यानंद प्रभु, आप कौन हो? बोले आपने प्रसाद नहीं पाया था, आपके लिए प्रसाद लेके आए हैं। 2 थाली, बड़े बड़े प्रसाद की थालियां। नित्यानंद प्रभु ने कहा भाई आप कौन है? बोले कि कोई नहीं, आप छोड़ो ना, आप कौन है? हम तो ऐसे ब्राह्मणी हैं, हम आपको देखा था, आप तो थोड़े दिव्य पुरुष हैं, और आपने प्रसाद भी नहीं पाया, तो हृदय में वेदना हुई कि आपने पाया, लेके आए। बोले ऐसे तो नहीं पाऊंगा, ऐसे थोड़ी कहीं से भी पालेंगे, आप बताओ पहले कौन है। तो अब वो भी नित्यानंद प्रभु थे, पता लगा तो कौन थे वो? मल्लिका और अर्जुन थे, शिव पार्वती आए थे, शिव जी के तो आराध्य हैं। तो नित्यानंद प्रभु आए तो बोले वहां उनको प्रसाद खवाया और उन्हें बताया कि हम ऐसे ऐसे, हम खुद ही शिव और पार्वती हैं, मल्लिकार्जुन बन के यहीं पे रहते। बोले वो तो मैं जानता हूँ। उनको प्रसाद वगैरह पिलाया, तो प्रसाद वगैरह पाके नित्यानंद प्रभु वहां से आगे गए। तो घूमते घूमते भ्रमण करते करते उडुपी में पहुंचे। उडुपी में उन्हें वहां पे माधवेंद्रपुरी मिले। जब माधवेंद्रपुरी मिले तो माधवेंद्रपुरी के साथ भी बड़ा सुंदर मिलन हुआ। माधवेंद्रपुरी से मिलके ऐसे मिले जैसे पता नहीं कितने बिछड़े हुए कब के मिले। क्यों मिले? क्योंकि बोलते माधवेंद्रपुरी जी का भी कृष्ण के प्रति अति प्रेम, इतना प्रेम कि वो चलते चलते अगर बादलों को देख लेते तो उनको ऐसा लगता कि अभी कृष्ण आ गए। कृष्ण वर्ण के बादल देख के कृष्ण की तरफ विमोहित हो जाते और जोर जोर के रुदन और हाँ कृष्ण करते। नित्यानंद प्रभु ने ये देखा तो भाव साम्य है ना, एक जैसा भाव। ऐसे ही नित्यानंद प्रभु कनाई करते घूमते थे। तो उनको आलिंगन किया, बोलते सुबह आलिंगन किया, शाम हो गई, रोए जा रहे, प्रेम अश्रु बहे जा रहे। ईश्वरपुरी भी साथ में थे। ईश्वरपुरी ने भी देखा कि ऐसा मिला, जोर जोर के संकीर्तन किया। संकीर्तन करके उनको भाई आवेश में लेके आए, क्योंकि प्रेम आवेश में चले गए, आलिंगन किए रहे तो भाई आवेश में लेके आए। और भाई आवेश में लेके आके नित्यानंद प्रभु उनको बिठाया। और नित्यानंद प्रभु और माधवेंद्रपुरी बोलते खूब घूमे फिरे वहीं पे, इधर उधर वनों में घूमे और भगवान की अलग अलग लीलाओं का बहुत सारों का आपस में सेवन किया, आस्वादन लिया कृष्ण की बहुत सारी लीलाओं का।
और फिर महाप्रभु थोड़े दिन बाद नित्यानंद प्रभु वहां से माधवेंद्रपुरी जी से विदा लेके आगे चले। तो कहाँ चले ये अगली बारी हम लोग फिर चर्चा करेंगे। फिर कहाँ से घूमते घूमते नित्यानंद प्रभु नवद्वीप पहुंचे, तो अगली बारी नवद्वीप भी पहुंचेंगे और महाप्रभु के साथ उनका मिलन भी होगा। अभी यहीं पे और थोड़े समय के लिए नित्यानंद प्रभु और माधवेंद्रपुरी साथ रहेंगे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु घूमते थे, इधर घूमे उधर घूमे, इस गए उस गए, मगर जहां जाते थे बस रुके दर्शन किए निकल गए, रुके दर्शन किए, कहीं रुकते नहीं थे। पर ये पहली बार ऐसा हुआ कि माधवेंद्रपुरी के पास आए तो रुक गए वहीं पे। और क्यों रुके, तो नित्यानंद प्रभु भी बोलते जो मैंने इतने धामों के दर्शन किए, आज ऐसा प्रतीत होता है कि उन सारे धामों के दर्शन का फल मिल गया आपके रूप में, माधवेंद्रपुरी के रूप में। तो इसीलिए माधवेंद्रपुरी के साथ इष्ट गोष्ठी खूब करी, वहां पे खूब रहे। तो अभी लगभग 1 हफ्ता अभी वहीं रहेंगे माधवेंद्रपुरी के साथ, और अगली बारी फिर हम लोग आगे की यात्रा पे चर्चा करेंगे। जय राम। अभी तक नहीं पहुंचे।